नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 25 अप्रैल से स्कूलों में गर्मी छुट्टी का ऐलान, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। स्कूली बच्चों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन छुट्टी का ऐलान कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आज आदेश जारी कर छात्रों को राहत दी है। ग्रीष्मकालीन छुट्टी का आदेश सभी निजी और सरकारी स्कूलों में लागू होगा। बता दें कि प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते लू के हालात बने हुए, पारा 44 के करीब पहुंच गया। इसे ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने 5 दिन पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। जारी आदेश में कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी व लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद द्वारा शासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त और शासकीय सलाहों के लिए घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश में आंशिक संशोधन किया, जिसके तहत 25 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया। यह आदेश शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा तथा विभागीय समसंख्यक आदेश की शेष कंडकाएं यथावत रहेंगी। यूपीएससी में छत्तीसगढ़ के छात्रों ने लहराया परचम, पूर्वा अग्रवाल को 65वां रैंक। देखें पूरी जानकारी। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। बिलासपुर की पूर्वा अग्रवाल को 65वां रैंक मिला है। मुंगेली के अर्पण चोपड़ा ने 313वां रैंक हासिल किया। वहीं बस्तर के जगदलपुर की मानसी जैन ने 444वीं रैंक और अंबिकापुर के केशव गर्ग ने 496 रैंक हासिल किया। अंबिकापुर के बोरीपारा निवासी सच्ची जायसवाल शामिल है। बिलासपुर की रहने वाली पूर्वा अग्रवाल ने इस बार 65वीं रैंक हासिल की है। इससे पहले यूपीएससी सीएसई 2023 में वे आईपीएस चयनित हुई थी। उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला था। तब उन्हें 2023 में 189वीं रैंक मिली थी। लगातार 2 बार सफलता प्राप्त करना पूर्वा की मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। धान खरीदी केंद्र में 2.5 करोड़ का घोटाला उजागर, शॉर्टेज के नाम पर की गई हेराफेरी, जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज। जिले के मल्हार और रिश्ता धान खरीदी केंद्र में 1100 मीट्रिक टन धान की कमी सामने आने के बाद बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। वह शॉर्टेज के नाम पर की गई इस हेराफेरी से शासन को करीब 2.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वह जांच के बाद खरीदी केंद्रों के प्रभारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वह धान खरीदी के दौरान मल्हार और रिश्दा केंद्रों में 1100 मीट्रिक टन धान का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। में खरीदी के आंकड़ों में गड़बड़ी पाई गई और शॉर्टेज दिखाकर धान खरीदी की राशि का दुरुपयोग किया गया। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि यह घोटाला केंद्रों के प्रभारियों और कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। कानन पेंडारी चिड़ियाघर किसान आकाश नहीं रहा, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत। कानन पेंडारी चिड़ियाघर में रहने वाला सफेद शेर आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह सोमवार सुबह उसकी असमय मौत हो गई, जिसकी वजह प्रारंभिक जांच में कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। आकाश की मौत से चिड़ियाघर प्रशासन, वन्य प्रेमी और नियमित दर्शकों में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि रोजाना की तरह जब चिड़ियाघर कर्मचारी पिंजड़े की सफाई करने पहुंचे और आकाश पर पानी डाला तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं दिखी। स्थिति को भांपते हुए कर्मचारी ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे चिड़ियाघर के वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर पी.के. चंदन ने जांच कर शेर को मृत घोषित कर दिया। नगर पंचायत क्षेत्र में खुलेआम हो रहा शासकीय जमीन पर कब्जा, जिम्मेदार बेखबर। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत में इन दिनों अवैध कब्जा का मामला गंभीर होता जा रहा है। स्थानीय जनता का कहना है कि क्षेत्र में कुछ दबंगों की मिलीभगत से बाहरी लोग फर्जी पट्टा का हवाला देकर शासकीय जमीन पर खुलेआम कब्जा कर रहे हैं। इससे न केवल नगर की व्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि आम नागरिकों के लिए भी यह परेशानी का कारण बन चुका है। जनता का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी नगर पंचायत और राजस्व विभाग को होने के बावजूद तो दोनों ही विभागों के अधिकारी चुप्पी साधे हुए। लोग लगातार अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। धर्मांतरण, नशा मुक्ति और बालिका शिक्षा पर सम्मेलन में लिए गए ऐतिहासिक प्रस्ताव। गोंडवाना समाज सेवा समिति तहसील नगरी द्वारा आयोजित वार्षिक तहसील स्तरीय सम्मेलन का भव्य आयोजन 19 व 20 अप्रैल 2025 को ग्राम भड़सिवना में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 2 दिवसीय इस विराट आयोजन में समाज के 19 उप क्षेत्रों से हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, युवा वर्ग व वरिष्ठजन शामिल हुए। सम्मेलन के मुख्य अतिथि विधायक श्रीमती अंबिका मरकाम ने अपने उद्बोधन में कहा कि गोंडवाना समाज की गरिमा इसकी सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और सामाजिक एकता में निहित है। उन्होंने शिक्षा को समाज के विकास का मूल आधार बताते हुए विशेषकर बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। पूर्व विधायक लक्ष्मी ध्रुव ने समाज को कर्मकांड व ब्रह्म अमडेकरों से दूर रहकर मूल संस्कृति की ओर लौटने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं पूर्व विधायक श्रवण मरकाम ने धर्मांतरण व अंतर जातीय विवाहों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग रखी।
जिंदल कोल माइंस हादसे के बाद ग्रामीणों का धरना, खदान में चक्का जाम। जिले के कोसमपाली गांव में शुक्रवार को जिंदल की कोयला खदान में हुए हादसे के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। हादसे में घायल हुए मजदूर चंद्रपाल राठिया के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोमवार सुबह से ही कोसमपाली गांव के सैकड़ों ग्रामीण जिंदल कोल माइंस के मुख्य धारा पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने खदान के गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे कोल माइंस का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। करंट की चपेट में आने से सीआरपीएफ के जवान की मौत, शव गिरिग्राम के लिए रवाना। जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां करंट की चपेट में आने से सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई। यह मामला गंगालूर थाना क्षेत्र का है। घटना की पुष्टि बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने की है। जानकारी के अनुसार बता दें कि हादसा गंगालूर स्थित सीआरपीएफ कैंप में हुआ। करंट लगने के तुरंत बाद जवान को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक जवान की पहचान 195 बटालियन में पदस्थ सुजाय पाल के रूप में हुई है। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली होलोग्राम, ढक्कन और स्टिकर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बिक्री और नकली होलोग्राम मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम तेंदुआ स्थित बीएच ढाबा और बीर गांव के लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में आबकारी विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान ढाबा संचालक संकट मोचन सिंह उर्फ शंकर सिंह और श्री गणेश प्रिंटर्स के मालिक गणेश चौरसिया को गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग की टीम ने बीएच ढाबा में छापा मारा। छापेमारी में ढाबा संचालक संकट मोचन सिंह के कब्जे से 105 ढक्कन वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर अंकित, 3 ढक्कन छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड कुम्हारी अंकित, 165 स्पंज वाइजर, 1150 16 मसाला देसी मदिरा स्टिकर और 35 होलोग्राम सीटस में 1460 नकली होलोग्राम बरामद किए गए। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के लिए 23 अप्रैल से आवेदन आमंत्रित। विभिन्न विभागों में मिलेगा प्रैक्टिस का मौका, जानिए पूरी डिटेल। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए लगातार नवाचार और प्रभावी नीतियों पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस से फेलो योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को गवर्नेंस के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा एवं व्यवहारिक अनुभव प्रदान कर एक दक्ष एवं उत्तरदायी प्रशासनिक पीढ़ी तैयार करना। योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के साथ मिलकर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करेगी। फेलो को शासन के विभिन्न विभागों में प्रायोगिक प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। मुंबई में कारोबार जगत के दिग्गजों से मिलेंगे सीएम विष्णुदेव साय, पीएम मोदी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 और 24 अप्रैल को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित वस्त्र एवं इस्पात उद्योग के 2 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री साय इन अवसरों पर राज्य की नई औद्योगिक नीति, निवेश की संभावनाएं और विकास के विजन को देश भर के उद्योगपतियों एवं नीति निर्माताओं के सामने पेश करेंगे। यह आयोजन मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में होंगे। नदी से पानी खींचने वाले 24 पंप जब्त, जल संसाधन विभाग की बड़ी कार्रवाई। यह छत्तीसगढ़ का बेमेतरा जिला इन दोनों पीने की पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसान नदी से पानी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जल संसाधन विभाग ने इसको लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जिले के 425 ग्राम पंचायत के साथ जिला मुख्यालय को पीने का पानी जीवनदायिनी शिवनाथ नदी से मिलती है, लेकिन यह नदी पूरी तरह से अब सूख चुकी है। 18 मार्च से जिले के कई ग्राम पंचायत को जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध मीठे पानी का पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो किसान आज भी पंप से नदी का पानी खींच रहे थे उन्हें जब्त कर लिया गया है। विस्थापन 12 साल पुरानी सुविधाओं का वादा करके गायब हो गई सरकार, आजाद भारत में जीवन संघर्ष करने को मजबूर ग्रामीण। जब विस्थापन का दर्द एक ऐसा दर्द है जिससे शायद हर कोई गुजरता है, लेकिन अगर जबरन किसी को विस्थापित कर दिया जाए तो इससे बड़ा दर्द शायद कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसा ही मामला है जहां शेरों सहित अन्य वन्य प्राणियों को बसाने के लिए एक गाँव को उजाड़कर उसे विस्थापित कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के वारन वापारा अभ्यारण्य क्षेत्र के नवापारा गाँव की। इसे 2013 में विस्थापित महासमुंद जिले में राम सागर के नाम से नया बसाया गया। महासमुंद ब्लॉक में ग्राम पंचायत भावा के आश्रित राम सागर गांव को महासमुंद जिले में पहाड़ियों और जंगल के बीच वन क्षेत्र में बसाने के लिए करीब 11 वर्षों तक कवायद चली।
सरगुजा में अवैध तरीके से नीलगिरी पेड़ों की कटाई, ट्रकों में भरकर भेजा जा रहा यूपी हरियाणा, प्रशासन बेपरवाह। जब अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में इन दिनों नीलगिरी पेड़ों की कटाई जोरों पर है। पेड़ों को काटने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़े कर ट्रकों में भरकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा भेजा जा रहा है। आरोप यह भी है कि पेड़ काटने का कोई भी लीगल आदेश इनके पास नहीं है। इसके बावजूद सत्ता दल के क्षेत्रीय नेताओं और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। वही बहरहाल इस पूरे मामले में कांग्रेस ने अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पेड़ कटाई करने वालों को भाजपा विधायक और उनके करीबियों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। रायपुर ईडी की बड़ी कार्रवाई, देश भर से जब्त किए कुल 573 करोड़ रुपए की संपत्ति। यह छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में घोटाले के मामले में रायपुर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि 16 अप्रैल को महादेव ऑनलाइन बुक के बेटिंग ऐप केस के तहत मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और संबलपुर स्थित विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कुल 573 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। वीडियो कॉल पर लड़की से करता था बातें, फिर रिकॉर्ड किए प्राइवेट मोमेंट और कर दिए वायरल, दिल्ली से आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की युवती को एक आरोप ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी का झांसा देकर फंसा लिया। उसने प्रेम जाल में फंसाकर वीडियो कॉल पर उसके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। आरोप है कि उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। जब पीड़ित युवती को इन वीडियो के बारे में पता चला तो उसने थाने में रिपोर्ट कराई और पुलिस ने युवक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। मामला जसपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र का है। करोड़ों के स्कैम केस में फंसे साउथ एक्टर महेश बाबू, ईडी ने जारी किया समन। जो साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ईडी ने समन जारी किया। यह पूरा मामला रियल एस्टेट फार्मों से जुड़ा हुआ है, जिसमें 100 करोड़ के रियल एस्टेट स्कैम को लेकर ईडी की टीम जांच कर रही है। वहीं इससे पहले हैदराबाद स्थित ईडी ऑफिस में 27 अप्रैल को नोटिस भेजकर ईडी कार्यालय में पेश होने की हिदायत दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक डेवलपर से जुड़े प्रोजेक्ट्स के एंडोर्समेंट के लिए महेश बाबू को 5 करोड़ 9 लाख रुपए की फीस मिली है। इसके अलावा चेक के माध्यम से उन्हें 3 करोड़ 4 लाख रुपए का भी भुगतान किया गया था। इन सब के अलावा एक्टर को 2 करोड़ 5 लाख रुपए नगद भी दिया था। इस संदर्भ में ईडी की टीम को यह संदेह है कि एक्टर को किए नगद भुगतान मनी लॉन्ड्रिंग केस का ही एक हिस्सा है, जो अब ईडी के जांच के दायरे में आ गई है। अनुराग कश्यप के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज, ब्राह्मणों पर कमेंट कर बुरे फंसे फिल्म निर्देशक। जी फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई उनकी विवादित टिप्पणी के चलते उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिटी कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई पंडित नीलकंठ त्रिपाठी की शिकायत पर की गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले संविधान का मजाक उड़ा रही कांग्रेस। जब मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज छत्तीसगढ़ दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे हुए, इस दौरान उनका बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अपनी बात रखिए। मंत्री कैलाश ने कहा कि देश के विकास में बार बार चुनाव होने से काफी रुकावट आती है। चुनाव एक साथ होने से तो शासकीय धन की बचत होती है। मैं इसके आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी देश भर में वक्फ कानून को लेकर अभियान चला रही है, जिससे ब्लैक मनी का चलन देश में काम होगा। वहीं मुस्लिम भी समझने लगे हैं कि वक्फ कानून उनके हित में, और कुछ लोग जमीन का भी व्यापार करते थे। वहीं बहुत सारे मुस्लिम भी अब बिल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की एमपी में बड़ी बैठक को लेकर कहा कि कांग्रेस से छोटा होता जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के कारनामे हैं, कांग्रेस से कितने भी बैठक कर ले विस्तार संभव नहीं है। रायपुर में निजी एजेंसी करेगी प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली, महापौर मीनल चौबे ने बताया क्या है सच्चाई, आप भी जानें। जो रायपुर शहर में संपत्ति टैक्स की वसूली को लेकर शहरवासियों में कुछ अफवाह फैल गई है कि अब प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली निजी कंपनी करेगी। इसी भ्रम को दूर करने के लिए सोमवार को रायपुर नगर पालिका निगम के अधिकारी कर्मचारी एकता संघ के पदाधिकारी मेयर मीनल चौबे से मिलने उनके ऑफिस में पहुंचे। इस पर मेयर ने अधिकारियों कर्मचारियों को बताया कि नगर पालिका निगम रायपुर में राजस्व वसूली ठेका एजेंसी के माध्यम से कराए जाने का रायपुर नगर निगम की कोई निर्णय नहीं लिया है। छत्तीसगढ़ में जर्जर सड़कों की त्वरित पहचान के लिए एआई का होगा इस्तेमाल, सीएम साय ने अच्छी गुणवत्ता के साथ सड़कों, पुल, पुलियों और भवनों का निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय या महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में सड़कों, पुल, पुलियों एवं भवनों के काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर दिया। वह साथ ही एआई
सफाई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के त्वरित चिन्हांकन व मरम्मत के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण शाह और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह समीक्षा बैठक में शामिल हुए। धर्मांतरण पर गरमाई सियासत, भाजयुमो प्रदेश के अध्यक्ष के बयान को पीसीसी चीफ दीपक बेज ने बताया हिंसक, कहा ये लोग चाहते हैं प्रदेश को अशांत करना। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने आदिवासी क्षेत्र में हो रहे धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में बने चर्च को तोड़ देना चाहिए। रवि भगत के इस बयान को कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने हिंसक बताया है। पीसीसी चीफ दीपक बेज ने कहा कि यह प्रदेश को अस्थिर करने और हिंसा फैलाने वाला बयान है। ये लोग चाहते हैं कि प्रदेश को अशांत करें। इस तरह के बयानों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। मैं शांत छत्तीसगढ़ को ऐसे लोग अशांत करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। थाना परिसर में लगी आग से मची अफरा तफरी, आरक्षक की कार जलकर खाक। देखें पूरी जानकारी। जबालको थाना परिसर में मंगलवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार से उड़ती लपटों और गहरे काले धुएं ने पूरे थाना परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार आग थाना परिसर में खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार में लगी, में जो आरक्षक डेविड निराला की बताई जा रही है। वह कार से अचानक उड़ती आग की लपटों को देखकर पुलिसकर्मी तत्काल हरकत में आए और पानी व अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल गई कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। भू विस्थापितों की हड़ताल से कुसमुंडा खदान से कोयला परिवहन ठप, जानिए क्या है उनकी मांगे। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के बैनर तले भू विस्थापितों ने कुसमुंडा खदान में हड़ताल शुरू किया। भू विस्थापितों ने SECL के कुसमुंडा, गेवरा, दीपका और कोरबा क्षेत्र के प्रभावित गांव के किसान शामिल हैं। हड़ताल की वजह से सुबह 6 बजे से खदान में कोयला परिवहन बंद है। भू विस्थापितों की मांग है कि लंबित रोजगार प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए। वहीं खमहरिया की जमीन किसानों को वापस दी जाए। आउटसोर्सिंग कार्य में प्रभावित भू विस्थापितों को रोजगार प्रदान किया जाए। नए पुराने नाम पर मुआवजा कटौती बंद किया जाए। विस्थापित सभी परिवार को बसावट देना और बसावट गांव में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। वह हड़ताल की सूचना पर मौके पर SECL के अधिकारी कर्मचारी के अलावा सुरक्षाकर्मी और पुलिस बल तैनात हैं। बस्तर संभाग में 201 करोड़ का बिजली बिल बकाया, CSEB ने शुरू की कनेक्शन काटने की कार्रवाई। इनमें शासकीय विभागों के सबसे ज्यादा 140 करोड़ के बिल लंबित। जब बस्तर संभाग में बिजली विभाग यानी कि CSEB के सामने भारी बकाया राशि एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। संभाग के शासकीय और निजी संस्थानों पर कुल 201 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिसे अब तक जमा नहीं किया गया। मैं इसको लेकर बिजली विभाग ने अब सख्त रुख अपनाते हुए चरणबद्ध तरीके से डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं CSEB के अधिकारी सहदेव ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि बकायेदारों को समय समय पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया बेहद धीमी रही। आंकड़ों के मुताबिक शासकीय विभागों पर सबसे ज्यादा 140 करोड़ रुपये, जबकि निजी संस्थानों पर 61 करोड़ रुपये का बिल बाकी है। दादी के साथ नहाने गई 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम। दादी के साथ नहाने गई 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत होने से गांव में मातम पसर गया। वहीं परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो गया। यह घटना तकतपुर क्षेत्र के ग्राम गिरधोना की है। ग्रामीणों की मदद से तालाब में खोजबीन कर बच्चों के शव को बरामद किया गया। घटना की सूचना पर सक्रिय पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक बच्चियां अपनी दादी के साथ सुबह 8 बजे नहाने के लिए तालाब आई थी। वह दादी कपड़ा धोकर चली गई और बच्चे नहाती रही। मैं जब काफी देर तक बच्चियां घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तालाब जाकर देखा। तालाब के किनारे बच्चों के कपड़े रखे थे, लेकिन बच्चियां नहीं थी। पहलगाम आतंकी हमला, पीएम मोदी ने अमित शाह से की बात, दिया यह निर्देश। राहुल गांधी ने भी दी प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले स्थित पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने यहां घूमने आए पर्यटकों पर फायरिंग की। इसमें एक पर्यटक की मौत हो गई और लगभग 1 दर्जन घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया, जबकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से टेलीफोन पर बातचीत की और उनसे सभी उपयुक्त कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से भी घटनास्थल का दौरा करने को कहा है।
मरवाही में पीडीएस का राशन लेने के लिए भटक रहे लोग, फूड इंस्पेक्टर बोले जल्द सुधरेगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन को लेकर मरवाही विकासखंड के लोगों ने शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनको राशन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कभी सर्वर की शिकायत होती है तो कभी मशीन काम नहीं करता। राशन भी जो दिया जाता है वो अधूरा होता है। शक्कर मिलता है तो चीनी नहीं दी जाती। शक्कर और चीनी मिलता है तो उस महीने में चना नहीं दिया जाता। गाँव वालों का कहना है कि वो 15 से 20 किलोमीटर को सफर तय कर यहाँ राशन लेने आते हैं। जब राशन नहीं मिलता है तो वो परेशान होते हैं। कई किसानों का कहना है कि वो खेत का काम छोड़कर राशन लेने आते हैं लेकिन वो भी पूरा नहीं मिल पाता। मीडिया के जरिए जब फूड इंस्पेक्टर को इस बात की जानकारी मिली तो उनका कहना था कि जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। सर्वर की समस्या भी दूर कर दी जाएगी और मशीनों को भी ठीक किया जाएगा। हमारे डीएनए में ही है गलत के खिलाफ आवाज उठाना, बीजेपी बोल रही है झूठ, सुप्रियो श्रीनेत। ये नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत केंद्र सरकार पर हमला बोला। सुप्रिया श्रीनेत ने रायपुर में इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता ली। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश भर में पत्रकार वार्ता करना बहुत जरूरी है। हम महात्मा गांधी की पार्टी है इसलिए सत्य बोलते हैं, सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने इलेक्शन कमीशन समेत देश की जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं। फर्जी डॉक्टर के इलाज से हो गई थी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की मौत, 19 साल बाद पुलिस ने लिया एक्शन। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की मौत के मामले में भी फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ डॉक्टर जॉन कैम और बिलासपुर स्थित अपोलो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। करीब 19 साल बाद दिवंगत शुक्ला के पुत्र डॉक्टर प्रदीप शुक्ला की ओर से की गई शिकायत पर सरकंडा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि 2 अगस्त 2006 को सांस लेने में तकलीफ के कारण पिता पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे थे। ऑल द बेस्ट।